गुरु रामदास चक गुरु अमरदास जी एक नया शहर बसाना चाहते थे। वे भाई जेठा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां वे नया शहर बसाना चाहते थे। यह वही स्थान था जहां गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी सुल्तानपुर लोधी से लंबी यात्रा पर निकलते समय कुछ समय के लिए रुके थे। जब गुरु नानक देव जी उस सुंदर स्थान पर विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, एक दिन यहाँ एक सुंदर नगर और अमृत से भरा सरोवर बनाया जाएगा। जब गुरु अमरदास जी और भाई जेठा वहां पहुंचे तो गुरुजी ने गांव गुमटाला, तुंग, सुल्तानविंड और गिलवाली के मुखियों को बुलाया। गुरुजी ने उनसे कहा कि वे उस स्थान पर एक नया शहर बसाना चाहते हैं। उन गांवों के लोगों ने गुरुजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शहर के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने की इच्छा जताई। लेकिन गुरुजी ने कहा कि वे भूमि का उचित मूल्य देकर ही उसे लेंगे। इस प्रकार उन्होंने भूमि की कीमत अदा की और अपने नाम पर उसका दस्तावेज बनवाया। नगर की नींव गुरु अमरदास जी ने स्वयं रखी और इस नगर का नाम गुरु का चक रखा गया। गुरु अमरदास जी पहले ही गोइंदवाल नगर बसा चुके थे, इसलिए वे एक अनुभवी नगर नियोजक बन चुके थे। उन्होंने नए शहर की योजना के लिए विस्तृत निर्देश दिए और फिर गोइंदवाल लौट गए। भाई जेठा ने बड़े उत्साह और लगन के साथ निर्माण कार्य शुरू किया। आसपास के गांवों के सिख भी सहायता के लिए आ गए। गुरु जी ने सबसे पहले गुरु अमरदास जी के निर्देशों के अनुसार आवासीय घर बनवाए। ये घर गुरु के महल कहलाए। इन घरों के पास एक बाजार भी बनाया गया ताकि श्रद्धालु और मजदूर आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। यह बाजार गुरु बाजार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब आवासीय क्षेत्र और व्यापारिक केंद्र बनकर तैयार हो गए, तब गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा को गोइंदवाल वापस आने का संदेश भेजा। जब भाई जेठा गोइंदवाल पहुंचे, तब गुरु जी ने उनकी योग्यता, क्षमता, अनुभव और भक्ति की परीक्षा लेकर उन्हें सिखों का नेतृत्व सौंप दिया। उन्हें चौथे गुरु के रूप में घोषित किया गया। गुरु अमरदास जी ने उन्हें गुरुगद्दी प्रदान करते हुए कहा कि वे नए बसे शहर में जाकर रहे और उसे प्रचार का केंद्र बनाए। गुरु बाजार के पूरा होने के बाद संतोखसर सरोवर की खुदाई शुरू की गई। मजदूरों और कारीगरों ने अपने रहने के लिए घर भी बना लिए। गुरु जी ने श्रद्धालुओं और मजदूरों के लिए लंगर की व्यवस्था भी शुरू की। गुरु जी ने दूर दूर तक संदेश भेजा कि एक नया शहर बसाया जा रहा है और वहां घरों व दुकानों के निर्माण के लिए मुफ्त भूमि दी जाएगी। यह सुनकर व्यापारी और कारीगर बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। जब गुरु रामदास जी ने दरबार हॉल का निर्माण करवा लिया और लोगों को उपदेश देना शुरू किया, तब उस शहर का नाम चक रामदास पड़ गया। गुरु जी ने शहर के विस्तार के लिए पास के तुंग गांव से 500 बीघा भूमि भी खरीदी।